गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जितना आपको समझाया उससे आगे का वृत्तांत आप समझिए। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। रानी कैकेयी राम को संबोधित कर कहती हैं कि हे राम, यद्यपि मैं इस बात से भली भांति अवगत हूँ कि कसम खाकर, सौगंध खाकर कुछ भी कहना हृदय की कमजोरी अर्थात दुर्बलता का परिचायक है, किंतु मुझ अबला नारी के पास अपने हृदय की सत्यता को व्यक्त करने का, सौगंध खाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प और कोई उपाय शेष भी तो नहीं है। इसीलिए मैं अपने पुत्र, एकमात्र पुत्र भरत की सौगंध उठाकर कहती हूँ कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी हूँ। यदि मुझे भरत के द्वारा तुम्हें वनवास भेजने हेतु जरा सा भी उकसाया गया हो तो जैसे मैंने अपने पति राजा दशरथ को अपने नेत्रों के समक्ष तड़प तड़प कर प्राण खोते हुए देखा, उसी प्रकार मैं अपने पुत्र को भी सदैव के लिए खो दूँ। जब कैकेयी इस प्रकार इस कठोर प्रतिज्ञा को करती हैं तो राम शांत नहीं रह पाते हैं। वे माता कैकेयी को रोकना चाहते हैं, लेकिन कैकेयी उन्हें कुछ भी कहने से रोक देती हैं, ये कहकर कि ठहरो, मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। कि हे प्रिय पुत्र, रुक जाओ, मुझे कुछ भी कहने से रोको नहीं। जो कुछ भी मैं कहना चाहती हूँ उसे भली भांति सुन लो, और यदि मेरे द्वारा कही गई बातों में तुम्हें जरा भी तत्व अर्थात सार दिखाई देता है तो उस सार को, उस तत्व को तुम ग्रहण कर लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राय भर भी अनुताप न करने पाऊं। मैंने तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन भेजकर पहाड़ जैसा कठोर और जघन्य पाप किया है, तो पहाड़ जैसा दुष्कर और भारी पाप करने के पश्चात क्या मैं राई के दाने के बराबर भी अनुताप अर्थात पश्चाताप न कर पाऊँ और मौन रह जाऊँ? ऐसा तो हो नहीं सकता। सी नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती। ये प्रसंग जब चल रहा था तो रात्रि चांद और सितारों से युक्त थी। ओस, आकाश से ओस गिर रही थी। संपूर्ण धरती शांत थी, मानो हृदय थपथपाती हुई मौन भाव से ओस की बूंदों के रूप में अपने अश्रुओं को बहा रही हो। उल्का से रानी दिशा दीप्त करती थी। रानी कैकेयी किसी तारे की ही भांति अपने मध्यम आभा से अपनी दिशा को प्रकाशित कर रही थी। उनका ये जो स्वरूप था, जिसे आज से पहले इस प्रकार नहीं देखा गया था, वो सभी में भय, विस्मय और खेद, इन तीनों भावों का एक साथ उद्भव कर रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि रानी कैकेयी को इस प्रकार पश्चाताप से पूरे देखकर वहाँ उपस्थित अयोध्या वासियों में जो सभाजनों के रूप में उपस्थित थे, उनमें किसी को रानी कैकेयी को देखकर डर लग रहा था, किसी को आश्चर्य हो रहा था, तो किसी को उनकी इस अवस्था को देखकर अत्यंत दुख हो रहा था। रानी कैकेयी स्वयं को धिक्कारते हुए कहती हैं कि वो मरी मंथरा जो कि मेरी दासी कहलाती थी, वो भला मेरा क्या बिगाड़ सकती थी। अगर मेरा मन स्वयं पर से अपने विश्वास को खोता नहीं तो मंथरा जो है वो रानी कैकेयी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। मैं उसकी रानी थी, मैं उसकी स्वामिनी थी, वो तो मेरी सेविका थी, लेकिन मेरे हृदय ने स्वयं पर से विश्वास खो दिया। इसी कारण मैं ये अनहोनी कर बैठी। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, हे पंच तत्व से निर्मित अधीर अभागे शरीर, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जाने। ईर्ष्या से पूरित ज्वलनशील जिन भावों का उद्भव हुआ था वो तुम्ही में उद्भव हुआ था, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में? हे मन, क्या तेरे हृदय में ईर्ष्या द्वेष से पूरित ये
क्रोध से युक्त भाव ही शेष रह गए थे। क्या इससे पूर्व तुझ में जो ममत्व का भाव था वो भाव अब शेष नहीं रह गया था? अगर तुझ में ममत्व का भाव जरा भी शेष रह जाता तो शायद ईर्षा और द्वेष से पूरित ये जलनशील जो भाव है वो तुझ में जागृत न हुई होती। हे मन, अब तक तेरे भीतर जो वात्सल्य का भाव था, क्या वो निर्मूल हो गया? उसका कोई मूल्य नहीं रह गया? आज मेरा पुत्र, वो पुत्र जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया कि तुमसे तुम्हारा राज्य तक हर कर अपने इस पुत्र को सौंप दिया, वो भी आज मेरे समक्ष परायों की भांति खड़ा है। मेरी इस करने के लिए चाहे तीनों लोग मुझ पर थूकें, मुझे अपशब्द कहें, जिसके हृदय में जो आए वो कहे, कुछ भी कहने से मुझे कुछ भी कहने से चूके नहीं। लेकिन हे पुत्र राम, मैं एक प्रार्थना अवश्य करूँगी कि सब कुछ जो दंड मुझे देना चाहते हैं आप दें, लेकिन मुझसे भरत की माता होने का जो पद है वो ना छीन। इसके अतिरिक्त और क्या प्रार्थना मैं तुमसे कर सकती